दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ, इस कहानी में दो सहेलियाँ होती है। एक का नाम होता है शायना और दूसरी का नाम होता है सिमरन। सिमरन बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और उसकी शादी हो चुकी थी। और जो शायना थी वो बहुत ही जेलस लड़की थी। दोस्तों, अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। हेलो सिमरन। ओ हाय शायना, और कैसे आना हुआ यहाँ पर? मैंने तुम्हारा घर बहुत मुश्किल से ढूंढा है। और वाह, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो सिमरन। थैंक यू शायना। और सब कुछ ठीक चल रहा है ना तुम्हारे इस नए घर में? हाँ, सब ठीक चल रहा है। वैसे तुम्हारा घर मैंने ढंग से देखा नहीं, मैंने बस तुम्हारा ये सोफ़ा वाला रूम देखा है। अरे सोफ़ा वाला रूम नहीं होता, ये लिविंग रूम होता है। ओह, लिविंग रूम होता है क्या? अच्छा, बहुत ही अच्छा है। क्या तुम अपना पूरा घर दिखाओगी मुझे? क्यों नहीं, दिखाती हूँ मैं तुम्हें। आओ मेरे साथ आओ। फिर शाना हाँ कर देती है। ये जो तुम रूम देख रही हो, ये हमारा लिविंग रूम है। और ये हमारा एक टीवी है और एक वेस है। जो तुमने देखा, ये हमारा पूरा का पूरा लिविंग रूम है। अब मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। हाँ हाँ ज़रूर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। शायना, ये हमारा पूरा का पूरा किचन। ये हमारी फ्रिज है, ये एक सिलेंडर है, ये हमारा कुकिंग ऑयल है, और ये सारे कुकर्स है, और ये हमारी झाड़ू है, और ये दो चेयर्स है डाइनिंग टेबल की, और ये सब कुछ। वाह, तुम्हारा तो बहुत ही सुंदर घर है। क्या सुंदर है। इससे बड़ा तो मेरा भी घर नहीं है यार। मुझे तो इससे जलन हो रही है। अरे क्या सोच में पड़ गई तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो। ये है एवी का रूम, जिसमें एवी सो रही है। वाह, अच्छा है। तुम्हारी बेटी है ये? हाँ शायना, ये हमारी बेटी है। इसका नाम एवी है। वाह, बहुत ही अच्छा नाम है, क्यूट। शायना, ये है हमारा बेडरूम। वाह, ये बेड कितना बाउंसी है। हाँ, मैं अभी अपने पति से यही वाला बेड मंगवाऊंगी और इसको बहुत ही जेलस फील होगा। तुम वापस से सोच में पड़ गई शायना। अब बोलो ना कुछ। हाँ, बहुत ही अच्छा बेड है तुम्हारा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे सिमरन, तुमने ये एसी कितने का लिया? अरे शायना, हमने ये एसी 1 लाख का लिया। वो भी हमने अमेज़ॉन से मंगवाया था। क्यों, 1 लाख का लिया था? मैं तो अपने लिए इतना बड़ा वाला एसी मंगवाऊंगी, इससे ये जेलस फील करेगी। हाँ, तुम कब तक सोच में पड़ी रहोगी? अब सुनो। हाँ हाँ बोलो। वैसे शायना। हाँ, क्या हुआ सिमरन, बोलो। शायना, मैं तुमसे ये बात कहने वाली थी कि वैसे तुम्हारा पति क्या काम करता है? इससे क्या पता, मेरा पति तो गोल्ड का काम करता है। एक गाड़ी है, मैं इसको कुछ और कह देती हूँ। मेरा पति तो पायलट है। वाह नाइस। और तुम्हारा पति? मेरा पति तो बिजनेसमैन है। क्या, इसका पति बिजनेसमैन है और मैंने पायलट बोल दिया? मुझे भी बिजनेसमैन बोलना चाहिए था। शिट। हाँ, ऐसे ही कुछ। हाँ, मेरा भी। सिमरन, अब मुझे ना बहुत देर हो गई है और ना मेरे पति भी आने वाले मेरे घर पे। अब मुझे वो वैसे भी खाना और पकाना है, तो मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे चल दी हो? मैंने तुम्हें तो कुछ खिलाया भी नहीं अब तक। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। हाँ, बढ़िया ही बोलने वाली। इसका घर वैसे भी मुझे इसका घर के वॉल इतने भी अच्छे नहीं लगे। हाँ। सिमरन, शायना आई थी? हाँ, शायना आई थी। मैंने उसको अपना पूरा घर दिखाया, उसने क्योंकि कहा। अरे तुम पागल हो क्या? उसको अपना पूरा घर क्यों दिखा दिया? क्योंकि उसने कहा था। अरे यार, तुमने उसका घर दिखा दिया ना अपना, अब वो जेलस फील करेगी। क्यों, पर वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम्हें नहीं पता, मेरे साथ भी उसने ऐसे ही किया था। हाँ,
मैं जब अपने लोगों को मीटिंग दे रहा था तो वो आई थी, तो वो थोड़ा सा देख कर चली गई और फिर वो उसको बहुत जलन हुई मुझसे। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सच। अच्छा। और वो चोरियाँ भी बहुत करती है, इसलिए अपने घर का सामान संभाल के रखा करो। हैं? चोरियाँ? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सुना। तुमने नहीं सुना तो क्या हुआ, वो करती है। अच्छा, वो करती है। ओ, तो मैं ना उसको टेस्ट करके देखूंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। कल जब वो आएगी तुम्हारे घर तो ना तुम उसका टेस्ट करना। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं करती हूँ। अगले दिन बाद। हाय सिमरन, मैं वापस आ गई। अरे सिमरन, वैसे तुमने ये वेस यहाँ पर क्यों रख रखा है? अरे शायना बहन, मैंने वेस इसलिए यहाँ पर रख रखा है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ इस वेस की खासियत? हाँ बोलो, क्या है खासियत? इस वेस की जब कोई स्मेल सूंघता है ना, और अगर कोई सोचता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ असलियत में आ जाती है। हाँ, वो चीज़ असलियत में आ सकती है। तब तो मुझे वेस्ट लेना होगा, और अगर मैं वेस्ट ले लूँगी तो मैं तो बहुत सारे हीरे मोती, जवाहराल और रूबियास भी चोरी कर सकती हूँ। किस सोच में पड़ गई तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वाह, बहुत ही अच्छा वेस है। मैं क्या वैसे अभी ट्राई कर सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में ट्राई कर सकती हो तुम। अच्छा चलो ठीक है। सिमरन, वैसे मुझे बहुत देर हो रही है, अब मैं जाती हूँ। पर अभी तो तुम आई हो और अभी जा रही हो? हाँ, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जाती हूँ। बाय सिमरन। हाँ, इसको क्या पता, मैं रात को इस फेस को चोरी करके बहुत सारी चोरियाँ करूँगी। मुझे लगता है वो कि रात को आएगी। हाँ, मुझे पता था वो कुछ सोच रही होगी। हाँ, अब रात के लिए रेडी हो जाती हूँ। बस रात होने का समय है, मुझे बस रात होने का इंतज़ार है। रात होने के बाद। अरे वाह, रात हो गई। अब चलो मैं वेस चुरा लेती हूँ। चुपके से मैं वेस चुराती हूँ। फिर शायना वेस चुरा रही होती है, तभी अरे ये लाइटें कैसे जल गई? ओह शिट! शायना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम चोर हो। ओह शिट, इनको तो सच्चाई पता चल गई। अब मैं क्या करूं? शायना, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसा कर सकती हो। तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी। क्या तुम ये कब से कर रही हो चोरियाँ? अरे यार शायना, मुझे जवाब चाहिए। क्या मोहल्ले में इतनी दिनों से चोरियाँ हो रही है, क्या वो तुम करती थी शायना? हाँ शायना, बताओ हमें। हाँ, मैं ही करती थी चोरियाँ। शायना, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तो तुम जेल गई। नहीं नहीं, प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ मेरे को जेल मत भेजिए, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। तुम माफ़ी के काबिल नहीं हो, तुम्हें जेल भेजना ही चाहिए। मैं अब पुलिस को फ़ोन करती हूँ। प्लीज़ मत करो पुलिस को फ़ोन। मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब मैं कभी भी चोरियाँ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। सिमरन, मुझे तो इसका भरोसा नहीं, तुम इसको जेल भिजवा ही दो। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी इसका भरोसा नहीं। ये इतनी जेलस है और चोर भी है, इसको जेल भेजना ही होगा। प्लीज़ मुझे जेल मत भेजिए। मैं अब मैं अब माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे जेल मत भेजिए। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अब नहीं रही वो बेस्ट फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड के घर में चोरियाँ करती है और बेस्ट फ्रेंड के घर में जलन दिखाती है अपनी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। माफ़ कर दो। आप सही कह रहे थे, ये चोर है, चोर और जलनखोर भी। इसको जेल भिजवा के ही रहना होगा।
मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त होकर भी अपने मेरे घर में ही चोरी करती हो। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो सिमरन, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। अगर किसी के भी घर में चोरी हुई, वैसे भी तुम हमारे मोहल्ले में ही रहती हो और हमको पता तो चलना ही चलना है। अगर तुमने किसी के भी घर में चोरी की तो मैं तुम्हें पुलिस में जेल भिजवा दूँगी। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। हाँ। अरे तुम क्या कर रही हो? इसको जेल भिजवा के ही रहना होगा। जेल भिजवा दो इसे, नहीं तो अगर अगली बार भी चोरी करेगी तो फिर क्या होगा? या फिर हमारा ही घर में चोरी करे। नहीं नहीं, इसको आखिरी मौका दे देते हैं। शुक्रिया 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 वेरी। सिमरन, तुमने उसे आखिरी मौका क्यों दिया? सुनिए, अगर मैं उसको जेल भिजवा देती तो आप खुद ही सोचिए, अगर मैं उसको जेल भिजवा देती तो उसके मन में और भी गुस्सा बढ़ जाता और वो और भी चोरियाँ करती। आप ये भी तो सोचिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसे तो उसको शांत करवाने के लिए मैंने उसको एक और मौका दिया है, नहीं तो अगली बार उसने ऐसा किया तो मैं इसको असलियत में पुलिस के भिजवा दूँगी जेल। हाँ, तुम सही कह रही हो।